Welcome guys. Today we move to CBSE board exam papers class 10th. The topic is clauses, उपवाक्य। आपको प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ है, सेंटेंस अधूरा है, प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ है और आपने उसमें या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़नी है और या कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। और इनकी तारीफ क्या है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती है, नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इनका अर्थ पूरा नहीं आता है। जब तक हम प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बोलेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आता है, यानी वाक्य अधूरा रहता है या उन सेंटेंसों को नहीं बोला जाता। तो इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहती हैं और दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। एक सेंटेंस और है, उसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। दूसरी क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। उसको तो हमने सबऑर्डिनेट कहा, इसको क्या कह रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को का मतलब होता है बराबर, उसको सहयोग करती है लेकिन उसके बराबर होती है, उसकी दोस्त होती है। कहने का अर्थ यह है कि वो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर नहीं होती है। वो चार प्रकार से फंक्शन करती है। एक जैसी बातें हैं तो एंड से जोड़ो, विरोधाभासी बातें हैं तो बट से जोड़ो, विकल्प दिया हुआ है तो अदरवाइज से जोड़ो, और एक सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज का रिजल्ट या प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई बात, उसका प्रभाव दूसरी क्लॉज में आ रहा है तो उसको सो से जोड़ो। तो चार शब्द नोट कर दो आप, केवल चार कंजक्शन, एंड, बट, अदरवाइज, सो। ये तो प्रथम चरण की बात हुई। अब तुम कहोगे साहब क्या यही शब्द होते हैं और नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? एंड तो उसका हेड वर्ड है, उसकी फैमिली होगी पीछे से, और भी कई शब्द होंगे जो आप याद कर दोगे। बट के साथ भी ऐसी, जैसे एंड के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बट के साथ यट, स्टिल, और अदरवाइज के साथ और, आइदर और, नाइदर नॉर। ऐसी आपने कहा जो चौथा शो मैंने कहा था, शो के साथ देयर फोर, हेंस, फॉर, ये शब्द आते हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज। आधी क्लॉज आपको दे रखी है, वो सबऑर्डिनेट भी हो सकती है, वो क्या कहेंगे आप, सबऑर्डिनेट भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट भी हो सकती है, नहीं तो प्रिंसिपल क्लॉज। मोस्टली प्रिंसिपल क्लॉज दी रहती है, उसमें आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़नी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं कहा मैंने आपसे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज चार प्रकार से काम करती है, एंड, बट, अदरवाइज और सो। अब ध्यान दें, सेंटेंस नंबर 1, आई एडमिटेड, मैंने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? भाई देखो, नाउन क्लॉज बनाने के लिए तो आप क्या लगाते हो, क्या, किसको, किसने। अगर उत्तर मिलता है तो नाउन क्लॉज होता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, आई एडमिटेड, मैंने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि मैं गलत था। मैंने स्वीकार किया कि हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। तो क्या कहोगे, आई एडमिटेड। सेंटेंस नंबर 1 लिख लेता हूं मैं, आई एडमिटेड। ये है प्रिंसिपल क्लॉज। डैट, मैंने स्वीकार किया कि, कुछ भी कह सकते हो, ही वॉज अ गुड लीडर, या ही इज ए, पास्ट टेंस है तो इज नहीं आएगा, ही वॉज ए गुड लीडर। आई एडमिटेड दैट ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आई एडमिटेड दैट ही वॉज ए गुड हॉकी प्लेयर। कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि परिचय दे रहे हैं आप, नाउन क्लॉज बनना है। दैट, राम ही लिख लेता हूँ लोग, दैट राम was a
क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगर, लीजिए एक अच्छा गायक था, क्लासिकल सिंगर था। तो दैट राम वॉज ए क्लासिकल सिंगर, ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। आई एडमिटेड क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 2 क्या दिया है? द टीचर वॉन्टेड टू नो, टीचर जानना चाहता था, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। मोस्टली प्रिंसिपल क्लॉज ही दिया रहता है। द टीचर वॉन्टेड टू नो, द टीचर वॉन्टेड टू नो, क्या जानना चाहता था? क्या कहोगे? बोलो। ये भर्व भी है, नहीं भर्व का है। वांटेड चाहता था, क्या चाहता था, कैसे चाहता था, किसको चाहता था, टीचर क्या जानना चाहता था। भाई हु ब्रोक द चेयर अगर मैं कहता हूँ तो ये तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज तो बन नहीं रहा है, एडवर्ब क्लॉज बनना है इसने। द टीचर वांटेड टू नो व्हाई ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसे अनुपस्थित क्यों दर्शाया गया। Why his pay was detained, उसकी तनख्वाह क्यों रोकी गई। द टीचर वांटेड टू नो why he was absent that day या why he was absent today. The teacher wanted to know why he was absent, why he was absent that day कर देता हूँ, या टुडे को भी लिख सकते हो, डैट डे भी लिख सकते हो। टुडे का और डैट डे में कोई अंतर नहीं है। द टीचर वांटेड टू नो व्हाई ही वॉज एब्सेंट टुडे, टुडे का हम क्या कर देते हैं? डैट डे। द टीचर वांटेड टू नो व्हाई ही वॉज एब्सेंट डैट डे, तो ये क्या हो गया? व्हाई, क्यों एब्सेंट था वो उस दिन, रीजन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और द टीचर वांटेड टू नो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों को मिला के क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3 अवॉइड सच फ्रेंड्स, प्रिंसिपल क्लॉज दे रखा है आपको। आपको एक सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़नी है इसके साथ। सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ोगे तो वो नाउन क्लॉज भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ोगे तो वो 4 प्रकार से काम करती है, एंड, बट, अदरवाइज और सो, कंजक्शन नहीं। अवॉइड सच फ्रेंड, ऐसे दोस्तों को अवॉइड कर दो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। अवॉइड सच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नाउन है। अवॉइड सच फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त, हु आर डिसऑनेस्ट, जो बेईमान हैं, हु आर नॉट सिंसियर, जो ईमानदार नहीं हैं, हु वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिप, जो गप्पा मारने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहो। अवॉइड सच फ्रेंड, फ्रेंड्स की तारीफ करो, फ्रेंड्स की विशेषता बताओ, फ्रेंड्स को डिफाइन करो। किससे डिफाइन कर रहे हो? हु से। तो क्या आएगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज। अवॉइड सच फ्रेंड्स हु आर नॉट रेगुलर इन देयर स्टडीज। ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो अपने अध्ययन में नियमित नहीं हैं। ऐसे दोस्तों को अवॉइड कर दो। तो अवॉइड सच फ्रेंड्स क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। हु आर नॉट रेगुलर इन देयर स्टडीज़ क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 क्या दिया है? यू शुड वर्क हार्ड, प्रिंसिपल क्लॉज है। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। भाई क्यों करनी चाहिए? कारण नहीं हो रहा है, कंडीशन बिल्कुल बन जाएगा, शर्त। क्यों करनी चाहिए?
अगर तुम कक्षा में पहला आना चाहते हो, अगर तुम कक्षा में प्रथम स्थान पाना चाहते हो, अगर तुम परीक्षा में अव्वल दर्जे में पास होना चाहते हो, तो कंडीशन से बन जा रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यू शुड वर्क हार्ड, कंडीशन किससे बनती है? इफ से। कभी कभी तो दिया रहता है, आज नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से लगाओगे। कंडीशन किससे बनती है? शर्त, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ या अनलेस से। यू शुड वर्क हार्ड इफ यू बोलो वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट। अब इफ़ यू वांट टू स्टैंड फर्स्ट नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ शुड आ गया है ना पास्ट टेंस, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। हिंदी में आप कह सकते हो अगर तुम पहला स्थान पाना चाहते हो, लेकिन अंग्रेजी बनाएगी सेकंड की, क्योंकि यहाँ पास्ट है। इफ़ यू वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अगर आप कक्षा में पहला आना चाहते हो तो तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो क्या बना? इफ से क्या बना आपका? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, और ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या बना? सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ डू यू नो, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज ही अगर जब इंट्रोगेटिव होती है तभी इंट्रोगेटिव पर चिन्ह लगाते हैं। अगर दूसरी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर आपको इंट्रोगेटिव दी हुई है, हम उसको सुल्टा कर लेते हैं, यानी उसको स्टेटमेंट बना देते हैं या असल्टिव बना देते हैं, वो प्रश्नवाचक नहीं रहता है। फिर पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या कैसे जानते हैं? कि वह एक डॉक्टर है, कि वह एक चेयरमैन है, कि वह एक अच्छा सर्जन है, आप कैसे जानते हैं? तो क्या कहा मैंने? हाउ डू यू नो दैट he is the, क्या कहेंगे आप? he is the क्या? चेयरमैन ऑफ a कंपनी। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे, क्योंकि पहला प्रिंसिपल क्लॉज किस पर है? इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। दैट ही इज़ द चेयरमैन ऑफ ए कंपनी, आप कैसे जानते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज क्या जानते हैं? कि वह एक कंपनी का चेयरमैन है। ये क्या कर रहा है? उसका परिचय दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। तो दैट ही इज़ द चेयरमैन ऑफ ए कंपनी, नाउन क्लॉज। हाउ डू यू नो, प्रिंसिपल क्लॉज, और इसलिए क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, नंबर 6 में क्या दिया है? व्हाट इज कानपुर? ये भी इंट्रोगेटिव है। व्हाट इज कानपुर, ये WH वर्ड है, उसके बाद क्या है? और कौन सी वर्ब रखिए? वर्ब बी, ऑक्सिलरी वर्ब। तो व्हाट इज कानपुर, इसको भी क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ेगा। अगर देखो सिंपल सेंटेंस होता है, बहुत से लड़के क्या करते हैं? व्हाट इज कानपुर नोन फॉर, कानपुर किसके लिए जाना जाता है? ऐसा नहीं है। व्हाट इज कानपुर, कानपुर क्या है? दैट ही इज नोन फॉर, जिसके लिए वो जाना चाहता है। तो क्या कर सकते हो? व्हाट इज कानपुर फॉर विच, जिसके खातिर, इट इज, फॉर को मैं हटा देता हूँ, विच इट इज़ नोन फॉर, ये फॉर को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये तरीका अच्छा होता है। व्हाट इज़ कानपुर विच इट इज़ नोन फॉर, देखो ये मैंने विच इज इट नोन फॉर नहीं किया, विच इट को ले लिया, सब्जेक्ट को ले लिया, इज़ नोन फॉर, जिसके लिए ये जाना जाता है। व्हाट इज़ कानपुर, कानपुर क्या है जिसके लिए ये जाना जाता है? तो विच इट इज़ नोन फॉर, जिसके लिए जाना जाता है। तो क्या हो गया? ये कानपुर के पीछे आ रहा है,
अगर आदमी आता तो हु आता, स्थान है तो विच आया, तो नाउन क्लॉज हुआ, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्यों हुआ एडजेक्टिव? अरे कानपुर को डिफाइन कर रहा है विच शब्द, और पूरा क्लॉज ही जो है कानपुर की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या कहोगे इसको? एडजेक्टिव क्लॉज। और ये क्या है? व्हाट इज कानपुर? प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 7, हाउ फार इज दिल्ली? दिल्ली कितना दूर है? हाउ फार इज दिल्ली। वैसे सिंपल सेंटेंस बनाना होता तो क्लॉज नहीं जुड़ता, फ्रेज जुड़ता है। क्या होता है फ्रेज? हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम अल्मोड़ा। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक फ्रेज जोड़ा हमने, सिंपल सेंटेंस बना दिया। लेकिन हमें सिंपल नहीं बनाना है, हमें तो क्लॉज जोड़नी है। क्लॉज में क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा और एक वर्ब आएगी जरूर, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ भी आई हुई है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और वहाँ जो है एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जरूर आएगा। तो क्या कहोगे? पहले प्रिंसिपल क्लॉज उतार लो। हाउ फार इज दिल्ली, ये भी देखो हाउ फार इज दिल्ली, ये तो हाउ के साथ फार आता है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव भी आया है। कितना दूर है? हाउ फार इज दिल्ली। ये प्रिंसिपल क्लॉज जब इंट्रोगेटिव होता है तो आप ये मार्क और इंट्रोगेशन भी आता है। हाउ फार इज दिल्ली, क्या है? दिल्ली कितना दूर है, कंडीशन से बना देते हैं। इफ़ यू वांट टू गो देयर, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, बताओ दिल्ली कितना दूर है। आप कहाँ रहते हो? माना आप बंगाल में रहते हो, है ना, कलकत्ता रहते हो, कोलकाता से। अब उसने कहा भाई दिल्ली कितना दूर है अगर मैं जाना चाहता हूँ। हाउ फार, पूछा आपसे हाउ फार इज दिल्ली इफ़ आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। अगर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, किससे पूछ रहा है वो, तो अंत में क्या आएगा? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इफ़ आई वॉन्ट टू गो देयर क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। हाउ फार इज दिल्ली क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। तो दोनों को मिलके क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 8, वुड डैट, काश, है ना, ये क्या लिखा जाता है? इफ़, डमी कंडीशन है यहाँ पर, खुद ही दे दिया उसने, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। वुड डैट का मतलब होता है काश, नहीं कहते हैं हम काश। ये इसको क्या लिखते हैं कहीं कहीं पर? इफ ओ डैट आई हैड विंग्स, काश मेरे पंख होते। ऐसी वुड डैट एक ही अर्थ हुआ, काश। अब क्या लिखोगे? आई हैड बीन, मैं होता द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वुड डैट आई हैव विंग्स, आई हैड विंग्स, क्योंकि यहाँ वुड आ गया इसलिए हैव की जगह में हैड कहना पड़ेगा। वुड डैट आई हैड विंग्स, वुड डैट आई हैड विंग्स। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसका अर्थ केवल काश था। आई हैड विंग्स प्रिंसिपल क्लॉज, अरे प्रिंसिपल क्लॉज में तो अंडरलाइन नहीं करना है, वुड डैट में करना है। ये हो गया क्या? वुड डैट क्या हो गया? काश। तो ये तो आया ही नहीं अभी, इसमें तो वुड वर्ब आ गया ना, वुड डैट काश हो गया। अच्छा, वुड डैट आई हैड विंग्स, ये एक ही सेंटेंस बना फिर। वुड डैट आई हैड विंग्स, कॉमा आई कुड फ्लाई, आई कुड फ्लाई अक्रॉस, ACROSS, I should fly across the sky। काश मेरे पंख होते। वुड डैट आई हैड विंग्स, यहाँ तक है एक, मैं यहाँ कॉमा लगा रहा हूँ। लो, आई कुड फ्लाई अक्रॉस द स्काई, आई कुड फ्लाई अक्रॉस द सिटी, मैं शहर के आर पार उड़ता, मैं आकाश के आर पार उड़ता, काश मेरे पंख होते। तो ये हो गया कंडीशन, इसको हम डमी कंडीशन कहते हैं।
यह अनरियल कंडीशन हुई है, होती नहीं है ऐसी ये बात।